हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। मैं अच्छा हूँ, होपफुली आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक होने वाला है कुछ खास। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ अपने बहुत ही खास फ्रेंड से, और हमारा टॉपिक भी आज बहुत खास होने वाला है, क्योंकि बहुत से मेरे फ्रेंड जैसे कनाडा जाना चाहते हैं, वहाँ पे जाके जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। उन्हें पता नहीं है कि वीज़ा कैसे लें, कौन कौन से वीज़ा होते हैं, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। और कोई मेरा फ्रेंड वहाँ पे जॉब करना चाहे तो वो भी मिल जाएगी। मैं आपको आज अपने फ्रेंड से मिलवाऊंगा जिसका वहाँ पर बिजनेस है, उसके यहाँ भी जॉब हो सकती है। बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारे। अच्छा, मैं आपको बता दूं मेरे फ्रेंड का बिजनेस क्या है। मेरे फ्रेंड का जो बिजनेस है वो ट्रांसपोर्ट का है। वहाँ पे ट्रकों का काम है उसके अपने ट्रक है कनाडा में। और मेरे बहुत से फ्रेंड जैसे ट्रक चलाना चाहते हैं कनाडा में जाके, मैं उस फ्रेंड का नंबर भी दूंगा। अच्छा, आज हमारा मीटअप है नोएडा 135 के सेक्टर 135 के फार्म हाउस में। वहीं पर मैं उससे मिलूंगा और आपको फुल डिटेल दूंगा। अब मिलते हैं वहीं पर। भाई मैं आ गया हूँ लोकेशन पे, और जिससे मिलना था मैं आपको मिलाता हूँ। आ गया हूँ ये नोएडा के सेक्टर 135 के फार्म हाउस पे। ये फार्म हाउस है, देख सकते हो। अब पूरी डिटेल बताऊँगा, कैसे आप कनाडा जा सकते हो, कैसे जॉब कर सकते हो, और कैसे बिजनेस कर सकते हो, और कैसे वीज़ा मिलेगा। भाई मैं आ चुका हूँ अपनी लोकेशन पे, जहाँ मैंने बताया था सेक्टर 135 में मेरा फ्रेंड मिलेगा। और इसका नाम है गोलू, और इसका वैसे नेम जो है यतेंद्र शर्मा है, प्यार से हम इसे गोलू कहते हैं। अब ये अपने बारे में बताएगा और जो भी बिजनेस है वो डिटेल में बताएगा। हाँ भाई गोलू। अच्छा, मेरे से भाइयों बहनों जो भी हैं अपने डियर माय डियर, सब ने भाई ने मेरे से पूछा कि भाई कनाडा के अंदर कैसी लाइफ है, क्या है, किसी को आना है कैसे, अगर उसको जाना चाहता है कोई तो उसको कैसे मतलब वहाँ के वीज़ा मिलेगा। तो बेसिकली क्या है कि जो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि एम्बेसी का कॉन्सेप्ट ये है कि 40 साल से नीचे अगर किसी की एज है और वो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करता है तो बेसिकली एम्बेसी टूरिस्टिक है, वो वीज़ा नहीं देती है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। स्टूडेंट वीज़े के लिए पहले 5-5.5 बैंड में हो जाया करता था, अभी इन्होंने 6 बैंड कर दिया है। आईलेट्स का आपको 6 बैंड चाहिए ही चाहिए, नो मैटर व्हाट। दूसरी चीज़, अगर आप बिज़नेस वीज़ा करते हो तो बिज़नेस के अंदर यू हैव टू शो योर बिज़नेस एटलीस्ट 3 साल का अपनी टर्नओवर दिखानी पड़ती है अपने को, हमने क्या काम किया है, कैसे किया है। और उसके अंदर क्या है कि अगर आपने बिज़नेस, वहाँ पे क्या होता है कि बंदा जाने के बाद स्टूडेंट जाता है, स्टूडेंट के बाद में वहाँ का रेजिडेंस कैसे हो, PR कैसे हो, तो क्या होता है कि वहाँ पे एक्सप्रेस एंट्री लगती है। आपकी एजुकेशन, आपकी मास्टर्स, आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट होता है, और उसके बाद में आपकी किसी भी फील्ड में या जिस फील्ड में आपने जॉब करनी है, जिस फील्ड में आपने स्टडी करी है, उस फील्ड के अंदर आपको वो कंपनी आपको एक तरीके से लेटर देती है बना के, जिस लेटर के बेस पे आप अपनी PNP लगाते हो और आप वहाँ पे PR हो जाते हो, जिसका प्रोसेस है करीब 7 to 14-15 मंथ का। दूसरा, अगर आपने सिर्फ घूमने जाना टूरिस्ट वीज़ा, उसकी श्योरिटी कोई नहीं देता, क्योंकि वो आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि भाई आपके पास में एसेट्स क्या है इंडिया के अंदर, आप क्या वर्क करते हो, आप क्या करते हो, आपका बिजनेस क्या है, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, कि आप वापस आओगे या नहीं आओगे। वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके वो ही तभी आपको वीज़ा देते हैं, टूरिस्ट वीज़ा। तीसरा वीज़ा हो गया आपका इन्वेस्टमेंट वीज़ा, कि आपने इंडिया छोड़ना है और आपका माइंड बना हुआ कि भाई मेरे को कनाडा में जाना है, तो आपका यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट $100,000। वो है सिर्फ ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर। $100,000 यू हैव टू स्पेंड लीगली। एक नंबर में आपको शो करना पड़ेगा कि हाँ जी मेरे पास ये पैसा है, मैं इन्वेस्ट करूँगा बिजनेस के अंदर। यू हैव टू हैव एम्प्लॉय, कैनेडियन एम्प्लॉय। वो कनाडा की गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू हैव अ कैनेडियन एम्प्लॉयज़ आपके बिजनेस में। उसके बाद में वो आपको फैमिली वीज़ा देते हैं, एंड देन पूरी फैमिली PR हो जाती है वहाँ पे, परमानेंट रेजिडेंस। उसके 3 साल का प्रोसेस होता है। 5 साल के अंदर आपको 3 साल वहाँ रहना होता है प्रेजेंट।
चाहे आप ऑन एंड ऑफ कैसे भी रह लो, बट 5 साल के अंदर 3 साल आपको वहाँ पे रहने ही रहने पड़ते हैं टू बिकम अ कैनेडियन सिटीज़न। बाकी स्टूडेंट वीज़े के लिए 6 बैंड चाहिए। अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, आपकी स्टडी के अंदर गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपकी स्टडी के अंदर गैप है तो आपको शो करना पड़ेगा गैप क्यों है, आपको वर्क एक्सपीरियंस उसके अंदर जुड़ेगा, और फर्दर डिटेल्स वी हैव टू पुट इट इन देयर टू शो कि भाई यू आर एलिजिबल टू डू स्टडी। एंड इफ़ यू नीड मोर इंफॉर्मेशन you can contact Deepak, or I will leave my number at the end. You can contact me as well. So any kind of visa if you guys need, you can contact Deepak Yadav, and then he can contact me, or I can leave my number as well at the end, and then you can call me as well. Okay, thank you. अच्छा, इसने बाकी डिटेल तो बता दिया, लेकिन इसने अभी आपको ये नहीं बताया कि इसका बिजनेस क्या है। वैसे मैं बता दें तो इसका बिजनेस जो है कनाडा में ट्रक का है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है। बाकी आपको जॉब करनी हो या ये बिजनेस स्टार्ट करना तो कैसे होगा वो अभी आपको यही बताएगा। अच्छा मेरे भाई, मेरा बिजनेस है ट्रकिंग का, और मैं कैलगरी में रहता हूँ, और मेरा कनाडा US दोनों में मेरे ट्रक चलते हैं। और दीपक मेरा बचपन का दोस्त है, एज अ चाइल्डहुड फ्रेंड, एज आई एम टेलिंग यू। सो क्या है कि मैं 2010 में यहाँ से गया था, और मैं US गया था। US जाने के बाद मैंने अपना बिज़नेस रन किया। दैन 2017 में मैं कनाडा आया था। 2017 में आके मैंने वहाँ पे अपना ट्रकिंग का, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। अगर किसी को जॉब करनी है, सपोज अगर आप इंडिया के अंदर हो, आपके पास कमर्शियल, फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ ट्रक ड्राइवर इन कनाडा, यू हैव टू हैव अ कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, प्लस यू हैव टू हैव पहले क्या होता था कि आपको आइलेट्स करने की जरूरत नहीं होती थी। अभी क्या हो गया है कि अगर आप ट्रक ड्राइवर की जॉब अगर कनाडा में लेना चाहते हो तो आपको आइलेट्स करने की ज़रूरत है। हमारे कनाडा के अंदर क्या होता है, जो भी बिज़नेस ऑनर है, चाहे वो ट्रकिंग का है, चाहे वो रेस्टोरेंट का है, चाहे वो किसी भी मर्चेंडाइज में, किसी भी चीज़ में है, उनके पास में एक ऑप्शन होता है कि वो इंटरनेशनली अपने हम एम्प्लॉयज़ बुला सकते हैं। तो एम्प्लॉयर को शो करना पड़ता है कि वी आर शॉर्ट इन एम्प्लॉयज़, वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनी एम्प्लॉयज़ इन आवर कंट्री। So now what we need is, we need an employee to run our business, so we can call an employee from outside from Canada. So we can call from any country, doesn't matter, it's India, it's US, it's Mexico, it's Colombia, it's Guatemala, doesn't matter. So basically क्या है कि आप अपना बिजनेस रन करने के लिए आपको बाहर से एम्प्लॉय चाहिए। तो आपको उसके लिए क्या चाहिए कि आपको, अगर आप लेबर क्लास में भी जा रहे हो तो यू हैव टू हैव 5 बैंड आपको फिर भी पास करने पड़ेंगे आइलेट्स के अंदर, जो कि आज की रिक्वायरमेंट है एज ऑफ टुडे। और ट्रकिंग के अंदर अगर आप जाते हो तो यू हैव टू हैव योर कमर्शियल लाइसेंस, एंड आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए। इंडिया का एक्सपीरियंस समटाइम दे डोंट कंसिडर कि भाई आपका एक्सपीरियंस है नहीं है, बट अगर आपके पास में किसी भी गल्फ कंट्री का एक्सपीरियंस है, चाहे वो दुबई का है, चाहे वो कतर का है, चाहे वो कुवैत का है, किसी भी गल्फ कंट्री अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, डजंट मैटर कि वो 2 साल का, ये 2 साल का एटलीस्ट होना चाहिए, 2 साल का एटलीस्ट चाहिए बेसिकली। अगर आप स्ट्रॉन्ग अपनी फाइल बना रहे हो तो आप किसी भी गल्फ कंट्री में ट्रक ड्राइविंग करी है, कुछ भी किया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, आप यू कैन शो कि हमें यहाँ काम किया है वीज़ा पासपोर्ट के ऊपर, तो उसके बेस पे हम आपको वहाँ से LMI दिलवा सकते हैं किसी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू। मैं अपनी से भी किसी और की से भी, वी हैव सो मेनी ऑप्शंस दैट वी कैन फाइंड अ कंपनी हु कैन गिव यू जॉब्स, एंड देन दे कैन ट्राई टू इशू योर वीज़ा कि भाई आप एज अ वर्कर कनाडा आ रहे हो, ट्रक ड्राइवर करोगे, जॉब करोगे। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर, 2 ईयर्स का, कि भाई 2 साल आपने वहाँ काम करना ही करना है टू बिकम अ परमानेंट रेजिडेंस। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं भी बनना चाहते हैं, जस्ट काम ही करना है, तो जितने साल का आपका वीज़ा इशू होता है, 2 साल का, 3 साल का, आप काम करो, अपने चले जाओ। बेसिकली 99.9% पीपल जो जाते हैं वो काम करते हैं एज अ ट्रक ड्राइवर, और वो they basically everybody wants to become a Canadian permanent resident or Canadian citizen. So at the end क्या होता है कि अगर आप यहाँ से जा रहे हो, आपके पास गल्फ कंट्री का एक्सपीरियंस है, आपके पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है, आपको वी कैन हेल्प यू आउट टू गेट अ वीज़ा टू गो टू कनाडा एज अ ट्रक ड्राइवर, एज अ सेफ्टी manager, as a dispatcher, as a head dispatcher, as a accounts, if you have accounts knowledge, अगर आप accounts में job करते हो, we also most of time we also need accounts people who can work for, who can take care of our accounts department. So
अगर अकाउंट्स की नॉलेज है, किसी भी चीज़ की मतलब रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन से कोई भी हमारे पास में होती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी और कॉन्टैक्ट दीपक यादव, वी कैन एडवाइज यू हाउ वी कैन वर्क ऑन इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि ट्रक ड्राइवर की सैलरी क्या होती है, क्या है, जो भी है बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आई विल एक्सप्लेन यू द पे स्टफ एंड आई विल एक्सप्लेन यू द ट्रक life and the truck experience. Next month I will definitely will let you guys know कि भाई अपनी ट्रकिंग क्या लाइफ है, क्या इनकम है, कैसा लाइफस्टाइल होता है, कितने दिन बाहर रहना होता है, कितने दिन घर में रहना होता है। I will explain you guys later on everything. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और फैला देना। डेफिनेटली भाई ने जो कहा।